हाँ, अब बताइए ना, कहाँ चली गई देशवा न्यूज वाली बबीता मैडम जी? बताइए ना। हम नहीं कुछ कहेंगे, ये लोग कहेंगे उनको जो कुछ कहना होगा। रात मैंने खेतों में पवन सिंह व्हाट ए मूवी, बहुत सुन लिए ना। इतना ही नहीं, जो स्त्री 2 के निर्माता है, निर्देशक हैं, वो लोग उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। हमें ऑनेस्टली मालूम नहीं था, हमें मालूम था कि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं हाँ, लेकिन इतने बड़े स्टार हैं ये हमें लॉन्च के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि उन्होंने जैसे इस गाने को और स्त्री को अपनाया। ये मैडम जी जो है ये कह रही थी कि 42-43 साल की उम्र में उनको गाना गा रहे हैं, आई नहीं, गई नहीं, जाई नहीं। फारिस में ये गाना 42-43 की उम्र में दिया गया, जबरदस्त है ना मैडम। वही गानवा जो है आज के डेट में जब फिल्म रिलीज हो गया ना स्त्री 2, उसके बाद जब लोग उसका देख के आ रहे हैं, सिर्फ सबके जुबान पे एक ही नाम है, पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह। इतना ही नहीं, जो फिल्म स्त्री 2 जो बनाए हैं, निर्देशक और निर्माता जो हैं, वो उनके मुंह से भी आप ये बात सुनिए लिए हैं। आप तो कह रहे थे ना कि सिफारिश से उनको गाना मिला हुआ है, तो ये बात हम नहीं कुछ कहेंगे। पवन भैया तो नहीं, आप ही कुछ कह दीजिए। रातों रात गाना गाया और मैं अपने भाइयों से बोला कि बम्बई हम ना जाए। यहाँ लखनऊ में पवन सिंह थे, उनके पास उस गाना को करने के लिए सिफारिश आया और पवन सिंह मुंबई नहीं गए। मुंबई से लोगों को यहाँ आना पड़ा, रातों रात जो है ना वो गाना शूट हुआ, उसके बाद तब वो गाना का इवेंट हुआ था। मैडम समझ गए, ऐसा झूठ मूठ का मतलब कि ये सब बोल देने से ना नहीं कुछ होता है। और रही बात, देखिए आप तो कह रही हैं कि 42-43 साल की उम्र में, तो मैडम हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, तो आपका भी उम्रवा शायद कम नहीं है उनसे, कहीं 1-2 साल लेने उन्हें होगा, कम नहीं ना है, लेकिन आप फिर भी अपना मेकअप के दम पे आती हैं, एकदम पूरा फुल मेकअप के लिपस्टिक बन के लगा लेती हैं, मेकअप पूरा कोई लेयर मारती हैं कि पता नहीं चलता है, वो दिखता है ऊपरे ऊपरे सब कुछ दिखता है कि कोई लेयर मारा हुआ है। अब फिर भी आप कहती हैं कि पवन सिंह 42-43 साल की उम्र हो गया, तो उम्र हो गया तो क्या हो गया, कहीं भी कर रहे हैं तो आपसे बेहतर जरूर कर रहे हैं। 42-43 की उम्र में दिया गया, जबरदस्त। अब इतना समझ लीजिए मैडम जी कि आपके ऊपर यदि टीका टिप्पणी लोग करने लगते हैं, आपको जवाब देने लगते हैं, तो आप कहने लगती हैं आके कि नहीं ना हम तो अब केस करेंगे। जल्द एक एक्शन होने जा रहा है, आप लोगों को दिख जाएगा। ऐसे जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उसको सबक सिखाना भी हमारा काम है। अपमान मेरा हो रहा है, महिला का अपमान किया जा रहा है, लेकिन महिला जब खोदना ही चालू करेगा तो उस महिला को जब आदमी नहीं खोदेगा, अच्छा बात नहीं ना है। खोदना पड़ता है आप जैसी महिला को, क्योंकि आप जैसी महिला को जब तक आदमी जवाब नहीं देगा तब तक आप लोग शांत नहीं होती है, ठीक है ना मैडम। इसलिए किसी के बारे में बिना जानकारी के नहीं कुछ बोलना चाहिए। अब आप सोचती है ना कि मतलब पवन सिंह के बारे में हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, तो नहीं, निकलने लोग नहीं देगा, जवाब आपको मिलेगा, चाहे आप उसके लिए कुछ कीजिए। तो बात जानती है मैडम, ये जानकारी आपको बताना जरूरी है। प्री बुकिंग जो है ना, टिकट जो बिका है, 40 करोड़ से भी ज्यादा का टिकट बिक चुका है स्त्री 2 का, ड्यू टू रीजन पवन सिंह का गाना। अब समझ में आया? तो गला दाब के वही गाना गाए हैं और उसी गाना को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, गानों में कई मिलियन चला गया हुआ है। आप देखिए कि फिल्मवा जो है पवन सिंह के वजह से ही कितना कमाई करके देगा। इसलिए मैडम जी आपके मुंह पर एकदम जोरदार तमाचा लग गया हुआ है, आप अपने बात कह के अपने फंस गई हुई हैं, ये बात को आप लिख लीजिए। फिर भाई लोग आप लोग बताइए कि अब बबीता मिश्रा जो देशवा न्यूज चलाती हैं, अब उनके मुंह पे काली पूता है कि नहीं पूता है, काहे कि देख लिए ना कि पवन सिंह का जलवा कहां कहां तक पहुंच गया है। और ये मैडम जो है, मोहतरमा जो है, पवन सिंह को आऊं जाऊं बोल रही थी, और समझ लीजिए ना इनके मुंह पे इन्हीं का चाटा लग गया है। खैर इस बात को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि, और इस मूवी को आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये मूवी और पवन सिंह का ये गाना। बस चलते हैं, तब तक के लिए